हेलो स्टूडेंट्स, एनिमल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 इंग्लिश का चैप्टर 4 द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन के साथ बताऊंगी। सबसे पहले आप इस चैप्टर का सबसे पहले आप लोग लेक्चर वीडियो को देख लीजिए एंड देन फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बनाइए। ठीक है, लेक्चर वीडियो देखिएगा तो आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं होगा। एंड देन इसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि इस चैप्टर का एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है वो सबको देखिए, फिर पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोगों का पूरा तरीका से आप लोग प्रिपेयर्ड रहेगा। ठीक है, हर एक वीडियो, चाहे वो लेक्चर वीडियो हो, क्वेश्चन आंसर हो एनसीईआरटी का, एमसीक्यू हो, पीवाईक्यूज हो या फिर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हो, हर एक चीज एनिमल क्लासेस में अवेलेबल कराया गया है, बिल्कुल चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हर एक टोटल सब्जेक्ट का। तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एनिमल क्लासेस इसकी फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों को एग्जाम आते आते पूरा तरीका से प्रिपेयर करने का। तो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपको सारा वीडियो जल्दी से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि नोटिस करना है आपको उन सभी एक्सप्रेशन को जो यहाँ पे टेक्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये चैप्टर में जो भी दिया हुआ है उसको नोटिस करना है और मीनिंग के साथ उसको कॉन्टेक्स्ट करना है, यानी कि लिखना है। ठीक है, तो आंसर लिखिएगा। पहला है ए हिस्टोरिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। इसका क्या हो जाएगा? इट रिफर्स टू अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट advocates for the present preservation of the planet and appreciation of the value of the planet is resources and environment for future generations. सेकेंड में क्या लिखेगा? इंटर एलिया। इसका यह हो जाएगा एल एज वेल एज अदर्स। तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका हो जाएगा अ प्लान्ड डेवलपमेंट दैट सर्व्स अ करंट डिमांड्स विल also considering the needs of future generations. चौथा में लिखिएगा decimated to decimatically reduced the number of people. एंड फिफ्थ में लिखिएगा कि लैंग्वेज, इसका क्या हो जाएगा? मेनी स्पीसीज आर ओवरलुक्ड और अनडिटेक्टेड। छठा में लिखिएगा कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन, इसका क्या हो जाएगा? डिट्रीमेंटल एंड डेवास्टेटिंग रिडक्शन इन द नंबर ऑफ समथिंग। सातों में लिखिएगा इग्नोमिनियस डार्कनेस, नोबडी नोट्स और इज फॉर्म्ड अबाउट देम, देयरफॉर दे आर शेम्ड और डिसऑनर्ड। आठवां में लिखिएगा ट्रांसेंडिंग कंसर्न, इसका क्या हो जाएगा? कंसर्न दैट ट्रांसेंड्स generations and borders. It concerns not just the present but also the future. It concerns individuals and the earth. Second question है locate the lines in the text that support the title The Alien Planet. यहाँ पे सेकेंड में बोला गया है आप लोगों को कि लोकेट करना है उन सभी लाइन्स को, टेक्स्ट को, जो भी यहाँ पे आपका टाइटल में दिया हुआ है द एलिंग प्लैनेट का। ठीक है, टाइटल का द एलिंग प्लैनेट का जितना भी आपको लाइन्स दिया हुआ उस सबको लोकेट करना है। तो आंसर में लिखिएगा द लाइन्स दैट सपोर्ट द chapters is title are listed below. The earth visual signs reveal a patient in declining health. Are we to leave our successors a scored planet of advancing deserts, improvised landscapes and ailing environment? The environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. When these natural resources are destroyed, fissures collapse, forests
disappear, grasslands become barren, and formed loses its quality. Many species also become extinct. Alright, question number third है आपका कि what does the notice the world's most dangerous animal at a cage in the zoo at Lusaka Zambia signify. यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे किसको नोटिस, यहाँ पे नोटिस करना है आप लोगों को। क्या नोटिस किया गया है कि यहाँ पे जो लाइन है कि जो वर्ल्ड का जो सबसे डेंजरस जो जानवर है वो बल्कि क्या बोलते हैं जू का गुफा में नहीं है, ठीक है, लुसाका का गुफा में या फिर जामिया में नहीं है, ये किसको सिग्निफाई किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना है। तो आंसर लिखिएगा द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल ट्रीट्स आर सिग्निफाई आउटसाइड अ केज in the zoo in Lusaka, Zambia. There is no animal within the cage, only in a mirror in which one man views on one's reflection are to. It's a no satirical way of pointing out how humans are to blame for the extinction of so many species, resulting in resource depletion and environmental degradation. Man is to blame for this, and his survival is in jeopardy. ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लीटेड। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि कैसे जो है वो अर्थ जो है वो बायोलॉजिकल का मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम का एक प्रिंसिपल के रूप में काम करता है, ये बताना, ठीक है। तो आंसर लिखिएगा द अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम्स इंक्लूड फिशरीज, forest, grassland, and croplands. They provide food and raw materials for industries. However, excessive human demand are damaging these resources. Overfishing destroys fisheries. Forests are cut for firewood. Grasslands turn into deserts and croplands lose productivity. The destruction of forests also causes many species to become extinct. Question number 5 है why does the authors over that the growth of the world population is one of the strongest factors restoring of future of human society. यहाँ पे बोला गया है कि क्यों जो है ऑथर बोलता है कि जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन जितना ग्रोथ होगा वो उतना ही महत्वपूर्ण कारण होगा ह्यूमन बीइंग के सोसाइटी के लिए, यानी कि वो उतना ही हानिकारक होगा सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओवर पॉपुलेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड environmental problems. Poor people often think that more children mean more workers and more income, but this can also create more employed people. Education better than health and prosperity can help control population growth. Thus, development and education are important for reducing poverty and population growth. Alright, question number 6 है laws are never respected, not enforced in India. यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको बताना है कि जो लॉज है यानी कि जो भी आपका कानून बना हुआ है, ठीक है, तो वो जो है वो नहीं रिस्पेक्ट करता है कि ना इंडिया पे फोर्स करता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इंडिया हैज मैनी इन्वायरमेंटल लॉज बट दे are often not properly followed or enforced. The Constitution aims to protect forest wildlife and the environmental, but forest destruction continues. Large areas of forests are being lost every year, and many areas marked as forest
and have no trees. The actual rate of forest loss is much higher than official figures. Alright, question number 7 है, are we to leave our successors a scorched planet of advancing desert in pulverized landscape and an environment? तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा. The Brandt report compares the Earth to a peasant in poor health. Overpopulation and excessive use of resources are damaging forests, grasslands, fisheries, and croplands. We must take responsibility for protection the Earth. It belongs not only to us but also to future generations. Therefore, we should conserve natural resources and leave a healthy planet for. Question number 8 है, we have not inherited the earth from our forefathers, we have borrowed in from our children. यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो भी लाइन आपका दिया हुआ है उसका मीनिंग बताना है. ठीक है, तो क्या बोला गया है इसमें कि जो भी आपका यहाँ पे जो संसाधन दिया हुआ है वो इनहेरिटेड यानी कि वो फोर फादर्स यानी कि वो आपका दादा जो आपका जो क्या बोलते हैं पुरखों से आपका नहीं दिया हुआ. ये आप लोग सोचिए कि मेरा अर्थ का जो भी आपका जो साधन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो रिसोर्स दिया हुआ है वो आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोगों को ये दादा से मिला है, बल्कि ये सोचिए कि आपको ये बोरोड करना है अपने चिल्ड्रेन को, यानी कि आपको अपने बच्चे को देना है. ठीक है, इससे क्या होगा कि अर्थ कई बार होता है कि जो आप देखते होंगे कि जो पेरेंट्स रहते हैं वो अपने मम्मी पापा को ज़्यादा ना मान करके अपने बच्चों को ज़्यादा मानते हैं. ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया है कि आप लोग ये सोचिए कि ये मेरा जो पुरखों यानी कि जो मेरे जो मम्मी पापा है उससे मुझे नहीं मिला है ये, बल्कि मुझे क्या करना है, ये जो रिसोर्स है ये मुझे अपने बच्चे को भी देना है. तो इससे क्या होगा कि आप लोग क्या कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स का जितना लिमिट में उपयोग कीजिएगा. ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि यहाँ पे इसका मीनिंग बताना है. तो आंसर लिखिएगा, पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द अर्थ हैज चेंज्ड ओवर टाइम. We now understand that the earth is a living system with limited resources. Sustainable with limited resources, sustainable development means meeting our present needs without harming the needs of future generations. Therefore, we must use natural resources wisely and protect the earth. This is the era of responsibility where we must act responsibility for the future. Alright. Question number 9 है, the problems of overpopulation that directly affect our everyday life. यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्या प्रॉब्लम करता है जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है, क्या अफेक्ट करता है डायरेक्टली हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में. ठीक है, तो आंसर लिखिएगा, ओवर पॉपुलेशन कॉजेस पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड environmental problems. It slows down a country development and puts great pressure on natural resources. Rapid population growth leads to deforestation, excessive use of fossil fuels, resource depletion, and global warming. Therefore, population control is necessary for sustainable development and a better future. Alright. Question number 10 में क्या बोला गया है कि the phrase inter elites meaning among other things is one of the many Latin expressions commonly used in English. Find out what these Latin phrases mean. यहाँ पे क्या बोला गया कि जो भी यहाँ पे phrases दिया हुआ है, ठीक है, जो भी यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है, तो ये सारा कुछ आपका लेटिन में दिया हुआ है, तो ये आपको इंग्लिश में ट्रांसफर करके बताना है. ठीक है, तो पहला है प्राइमा फेस. तो इसका क्या हो जाएगा आंसर में, प्राइमा फेसी implies at a first glance before the further examination. Correct. सेकेंड में है एडहॉक. इसका हो जाएगा आंसर में एडहॉक implies for the precise purpose case or scenario at hand and for no other. थर्ड है इन कैमरा. इसका हो जाएगा द फेस इन कैमरा मीन्स इन सीक्रेट इन
प्राइवेट। ऑलराइट, फोर्थ है एड इन्फिनिटम। इसका एड इन्फिनिटम इज अ लैटिन फ्रेज दैट मीन्स टू इंफिनिटी विदाउट एंड। फिफ्थ में है म्यूटेड एंड मल्टेनिस। इसका हो जाएगा म्यूटेटिस मल्टेनिस मीन्स just changing those items that need to be altered or only making the essential changes. The term caveat refers to a warning or caution. ठीक है। सिक्स्थ में है तबुला रसा। इसका हो जाएगा तबुला रसा refers to the opportunity to begin anew without any prior experience or information. Alright, क्वेश्चन नंबर 11th में है कि locate the following words in the text and study their connotation। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको लोकेट करना है यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिया हुआ है और स्टडिंग जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, मतलब पहला क्वेश्चन है ग्रिप द इमेजिनेशन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द इमेजिनेशन। सेकंड में है डोंट अपॉन, तो इसका हो जाएगा रियलाइजेशन ऑफ द थिंग फॉर फर्स्ट टाइम। थर्ड में है अनसेड इन, तो इसका लिखिएगा आप लोग आंसर में स्टार्टेड अ न्यू आइडिया। फोर्थ में है पास्ट इनटू करेंट कॉइन, तो इसका हो जाएगा हैव बीन पुट इनटू प्रैक्टिस। फिफ्थ में है पासपोर्ट ऑफ द फ्यूचर, तो इसका आंसर आप लिखिएगा समथिंग दैट मेक्स समथिंग पॉसिबल और अलाउड समवन टू अचीव समथिंग, ग्रोथ, ऑथराइजेशन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या बोला गया कि द वर्ड्स ग्रिप डाउन यूजर coin passport have a literal as well as figurative meaning. Write pairs of sentence using each words in the literal as well as figurative। यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स दिया हुआ है जैसे ग्रिप, डाउन, यूजर, कॉइन, पासपोर्ट। इन वर्ड्स, ये जो वर्ड्स है ये एक लिटरल वर्ड्स है। ठीक है, जिसको फिगरेटिव मीनिंग के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे, फिगरेटिव यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका। ठीक है, उसको क्या करना है कि आपको इसमें पेयर्स ऑफ सेंटेंस बनाने हैं, यानी कम से कम 2 सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इन सभी लिटरल वर्ड्स का। ठीक है, जो भी यहाँ पे फिगर आउट किया गया है, तो आंसर लिखिएगा। सबसे पहले आपका क्या था ग्रिप, तो ग्रिप का पहला वर्ड क्या, पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा ड्यूरिंग द रॉक क्लाइंबिंग सेशन शी वॉज फैंटास्टिक, शी हैज अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। सेकेंड है, सेकेंड हो जाएगा द इंडिया अगेंस्ट corruption movement has gripped the hearts and minds of India। यहाँ पे इंडियंस हो जाएगा। ठीक है, minds of Indians। ऑलराइट, सेकंड में है डाउन, इसका पहला सेंटेंस हो जाएगा द लेडी डाउन विथ क्लियर स्काई। सेकंड आपका सेंटेंस इसका हो जाएगा द थॉट सडनली dawned on him। ऑलराइट, थर्ड में दिया हुआ था यूजर, तो इसका पहला सेंटेंस हो जाएगा दे वर यूजर्ड टू देयर सीट्स बाय द वेटर। ठीक है, सेकंड सेंटेंस हो जाएगा द ग्रीन मूवमेंट यूजर्ड इन द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। ऑलराइट, फोर्थ में दिया हुआ था आपका क्वाइन, तो इसका पहला सेंटेंस हो जाएगा आई हैव टू रुपीज 5 कॉइन्स। सेकेंड सेंटेंस हो जाएगा अ वेल नोन फिलोसोफर क्वाइंड देम। लास्ट था आपका दिया हुआ पासपोर्ट, तो इसका पहला हो जाएगा सेंटेंस ही रिसेंटली रिसीव्ड हिज पासपोर्ट टू सी यू, एंड सेकंड सेंटेंस हो जाएगा ही फॉरगेट हिज पासपोर्ट इन हिज हेस्ट टू गो। ठीक है, तो आज मैं आपको इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर का सबसे पहले लेक्चर वीडियो देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, एंड देन एमसीक्यू, पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको न कि सिर्फ इसका सिर्फ इंग्लिश का बल्कि हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट का आपको सारा कुछ एनिमल क्लासेस में अवेलेबल कराया गया है। आपको पूरा तरीके से प्रिपेयर करने का
गारंटी लेता है एनिमे क्लासेस। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।